दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? मौलाना फजलुर रहमान का $1 मिलियन सवाल। दावा किया डेरा इस्माइल खान, टांक और लकी मरवत में पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है। पेशावर में बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि इसका ये मतलब नहीं कि हम इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं, लेकिन ये एक सवाल तो है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। लाहौर समेत पंजाब में ठीक सूरत हाल है। हमारी तरफ कोई मेहमान आए तो हम उसे घर से नहीं निकलने देंगे। इसके अलावा सर्द मौसम भी तो होगा। बार बार रुजू करने पर जवाब न देने वाली वजारत खजाना ने सख्त खत लिखने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 फरवरी इलेक्शंस के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कल सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए लिखा था कि वजारत खजाना मुस्बत जवाब नहीं दे रहा, फंड्स जारी नहीं कर रहा। आज की 17 अरब रुपए से जायद की अदायगी से पहले वजारत खजाना 10 अरब रुपए पहले ही जारी कर चुकी है। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पेशावर के वारसिक रोड पर बारूदी मवाद का धमाका, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस मोबाइल गुजरने के 3 सेकंड बाद धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में धमाके के वक्त 2 अफराद को खड़े और रोड पर रिक्शा और दीगर गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है। 4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट के ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे बाबूगढ़ी के रिहायशी और अफगान बाशिंदे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब से मुताल्लिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी पीटीआई की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुताल्लिक फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि कानूनी तौर पर यह केस ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता हैं, पार्टी का कोई ओहदा रख नहीं सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। कहा दरख्वास्त के साथ वीडियोज़ और दीगर शवाहिद जमा करा दिए। धांधली ज़दा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। शफाफ इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए। पीटीआई इलेक्शन सिर्फ दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल ख़त्म और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी क़वानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेज कमीशन में जमा कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तिवा में रखने के बजाय इसे पीटीआई को जारी करे। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इंतशार के बीज बोने की हौसला शिकनी करे। भारत के शहर अहमदाबाद से दुबई की परवास की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक 27 साल भारतीय शहरी का शुगर लेवल लो होने की वजह से तबीयत खराब हुई। तिब्बी इमदाद के बाद भारतीय शहरी की तबीयत संभल गई। वापसी के लिए कराची एयरपोर्ट पर भारतीय मुसाफिर तैयारी की रिफ्यूलिंग की जा रही है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से मिलने हमेशा तब आते थे जब खाबर माने का घर नहीं होते थे। वो और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं बैठते, हमेशा कमरे में चले जाते। गैर शरई निकाह केस में खाबर मानेका के मुलाजिम लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड। जज ने पूछा क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? लतीफ़ ने जवाब दिया
वो दोनों उससे बाहर निकाल देते। बानी पीटीआई तो कमरे में जाने पर उससे बुरा भला भी कहते। बानी पीटीआई को खावर मानेका के घर आना जाना 2016 और 2017 में ज़्यादा हुआ। कई बार उसने खावर मानेका से फ़ोन पर हिदायत मिलने के बाद बानी पीटीआई को घर से निकाल दिया। केस में खावर मानेका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। आज आप कहते हो कि मैंने तो जब निकाह हुआ उस वक्त देखा, बीवी साहिबा हैं, उन्होंने खुद क्या इतराफ नहीं किए कि कब मुलाकातें होती थी और तुम खुद कब जाते थे? क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीज़ों को कि रातों को आप आते थे और सुबह का सूरज तुलू होता था तो जाते थे? बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखने का दावा करने वाले देख लें मुलाजिम और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ की बानी पीटीआई के निकाह से पहले बुशरा बीबी को ना देखने के बयान पर तनकीद। कहा पाक पतन के लोग भूले नहीं हैं कि बानी पीटीआई रात कब आते थे और सुबह कब जाते थे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही थीं, ये बात साफ जाहिर है। मुल्की मफाद की खातिर घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। उसका सेंस ही नहीं है कि इंसान हुकूमत कैसी चलाई जाती। हुकूमत आजम खान चला रहा था, उसने जो जुल्म किया हमारी पीटीआई के साथ, ये जो हमारे MNAs MPs फिर रहे या छुप रहे या भाग रहे, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारी इज्जत थी? बाहर से कोई गधा भी आ जाता था वो बाइज्जत होता, लेकिन जो हमारे पीटीआई के लोग थे, जो MNAs MPs, उसको घास मिलने लगे, उसको नफरत थी। बानी पीटीआई को काबीना के फैसलों का पता नहीं होता था, हुकूमत आजम खान चलाते थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। कहा बानी पीटीआई रात को घर जाते और सुबह फैसले तब्दील कर देते। उन्हें शऊर ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। बानी पीटीआई का किरदार 22 करोड़ अवाम ने खाबर मानेका के मुंह से सुन लिया है। सीने में बहुत से राज दफन हैं, वक्त आने पर राजों से पर्दा हटाएंगे। खाबर मानेका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी। तहरीक इंसाफ के बानी से बदतरीन जबर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टियों ने कराए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इन लोगों को पीटीआई के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? नून लीग कहती है कि 2018 में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारा दावा है कि हमें तो मैदान ही नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि 9 मई को कायदे आज़म की हुर्मत खाकिस्तर की गई। पीटीआई ने रेड लाइन को क्रॉस किया। जमात के बानी का चेहरा माजी के हिटलर की शक्ल में नजर आया। उन्हें एहसान है 9 मई पर मुसल्लह अफवाज और कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बोले PDM की इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, लेकिन अफसोस हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके। लाहौर में हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज और इसहाक डार समेत पार्टी रहनुमा शरीक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन ने कहा है कि साइफर केस सबसे कमज़ोर और सिफर केस है, लेकिन ये सज़ा देने पर तुले हुए हैं। जबर के वक्त बानी पीटीआई के साथ हैं। अपनी पार्टी से भी कहते हैं कि आज उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे साथ ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस को आधी रात को कौन तलब कर सकता था? ये शहबाज शरीफ नहीं, बाजवा कर सकते थे। कैदियों की वैन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बुलाती, उनको किसने बुलाया? बाजवा ने। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला सफाई के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 13(6) के तहत ट्रायल के लिए हुकूमती नोटिफिकेशन मौजूद नहीं। नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी के बायस खुसूसी अदालत ट्रायल आगे नहीं चला सकती। वकला सफाई की सदा मुस्तरद की जाती है, जो सिर्फ ट्रायल को ताख़ीर का निशाना बनाना चाह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन को ट्रायल के हवाले से हुकूमती नोटिफिकेशन आइंदा समाअत से कबल जमा कराने की हिदायत की जाती है। 12 दिसंबर को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
बिजली महंगी कर दी गई, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई, वसूली दिसंबर के बिजली बिलों में होगी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। स्वी नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.6% महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी। स्वी नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। नेपरा रिपोर्ट के बाद बिजली तकसीमकार कंपनियों के सीईओज के नाम ECL में डाले जाएं। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने सार्फिन से जायद रकम की वसूली पर बिजली तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बिजली तकसीमकार कंपनियां इजाफी बिलिंग के जरिए सार्फिन को जिंदा दरगोर कर रही हैं। सेनेट की कमेटी नेपरा रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ सजा तजवीज़ करे। अमेरिका और अफगानिस्तान की जेलों में आफिया सिद्दीकी का रेप किया गया। आफिया को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हिरासानी का निशाना बनती रही। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ के अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले बदसलूकी से मुताल्लिक खौफनाक इंकशाफात। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को आफिया से होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में सब पता है। बोले कि एक अमरीकी शहरी की हैसियत से जो कुछ अमरीकी जेलों में आफिया के साथ किया गया उस पर उन्हें शर्मिंदगी है। अमरीकी जेलों में जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिल बयान है। उन्होंने कहा कि आफिया ने इन्हें जो तफसीलात बताई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और सब सच हैं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 खवातीन हैं। इन तमाम खवातीन में से जिस खातून के साथ सबसे बुरा सलूक किया गया वो आफिया है। आफिया के वकील ने कहा कि यह हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि वो आफिया को वापस नहीं ला पाई। पाकिस्तान को अमरीका से आफिया की वापसी के मामले को तरजीह देना होगी। आम इंतखाबात में मुखालफिन को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत सरगर्म। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में सिंध पार्लिमानी बोर्ड का बिलावल हाउस कराची में इजलास। सूबाई पार्लिमानी बोर्ड ने आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को तेज़ करने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से लाहौर में पंजाब और बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा पर इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों के 2 माह मुकम्मल। दीर अल बलाह, खान यूनुस, नसेरात और ब्रीच कैंप में इसराइली बमबारी से एक रोज़ में 110 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली टैंक्स के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज का एक बार फिर फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। खान यूनुस शहर को घेरे में ले लिया। फ़लस्तीनियों को इलाका खाली करने का कह दिया। आलमी इदारे सेहत को भी जनूबी गजा का गोदाम छोड़ने का अल्टीमेटम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा में अमरीकी साख्ता गोला बारूद इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शहरियों पर गैर कानूनी बमबारी का जंगी जराइम के तौर पर तहकीकात का मुतालबा। हमास की गजा में इसराइली फ़ौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली फ़ौजी हलाक। 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली जख्मी। खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों के ज़ेर कब्ज़ा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। तल अबीब और अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज की 2 मेजर समेत 5 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक ज़मीनी झड़पों में 82 और मजमूई तौर पर 408 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइल लबनान सरहद पर इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह की झड़पें। हिजबुल्लाह का खलत अलवर्दा में इसराइली फ़ौज पर हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक और 1 ज़ख्मी करने का दावा। इसराइली हमलों में 1 लबनानी फ़ौजी भी जाँ बहक हो गया। इसराइल जान ले कब्जे का दौर ख़त्म हो चुका। आर्जी जंगबंदी मुकम्मल जंगबंदी का मुतबादिल नहीं। खलीज ताउन काउंसिल के 44वें इजलास से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का खिताब। कहा, मकबूजा फ़लस्तीन पर काबिज़ हुक्काम ने तमाम इंसानी अक़दार की खिलाफ वर्जी की।
आलमी बरादरी की इसराइली कार्रवाइयों को तवील अरसे तक जारी रखने की इजाज़त शर्मनाक है। इजलास से खिताब में तुर्क सदर एर्दोगान का कहना था कि गजा में हज़ारों बच्चों और ख़वातीन की शहादत इंसानियत के खिलाफ और जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइल का मुहासबा करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन का फ़लस्तीनियों को खराज अक़ीदत। लाहौर में किताब की तकरीब रहनुमाई की तकरीब के दौरान गजा की सूरत हाल पर फैज़ अहमद फैज़ की नज़म ये कौन सखी हैं गजा के नौजवानों के नाम करके सुनाई, जो उन्होंने 1961 में ईरानी तलबा के लिए पढ़ी थी। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। शाबाश पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, शाबाश। पाकिस्तान वुमेन टीम ने कीवी टीम को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 137 रन बनाए। मुनीबा अली ने 35 और बिस्मा मारूफ ने 21 रन बनाए। आलिया रियाज ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड वुमेन टीम 7 विकेट 127 रन बना सकी। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है कि बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया। पाकिस्तान वुमेन टीम अच्छी कारकर्दगी पर खुश। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वाइट वॉश के लिए पुरआज़म। कप्तान निदा डार ने कहा, पहले जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, अब न्यूजीलैंड को हराया। वुमेन लीग होगी तो खेल में मजीद निखार आएगा। बिस्मा मारूफ ने कहा, तारीखी फतह के लम्हात यादगार हैं, मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस पर मुनीबा अली और विकेट कीपर बैटर नजिया अलवी भी खुश। लाहौर पुलिस ने सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग कराची से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि मुलजमान ने तफ्तीश के दौरान गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करने का एतराफ़ किया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाली सिख फैमिली ने लाहौर में IG पंजाब से मुलाकात की। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी, रकम और सामान बरामद करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिख फैमिली के सरबराह सरदार कंवल दिलजीत का कहना था कि पंजाब पुलिस USA, कनाडा और UK से भी नंबर 1 है। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना को आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर सरगोदा नहीं जाएगी, उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। रिजवाना 5 माह जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जेर इलाज रही। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस्लामाबाद के इलाके लहतराड़ रोड पर फायरिंग। साबिक चेयरमैन जंगी सैयद अबरार शाह समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से अगवा होने वाला नौमौलूद बाजियाब। बच्चे के अगवा में मुलव्विस खातून समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर को पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा तब्दील करके बच्ची वालिदैन को दी गई थी। CCTV वीडियो की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब कराया गया। DNA रिपोर्ट आने पर बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। भारत में दाएं बाजू के ग्रुप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदर सुखदेव सिंह को हलाक कर दिया गया। नामालूम अफराद ने भारतीय शहर जयपुर में वाक़े घर में दाखिल होकर सुखदेव सिंह पर फायरिंग की। सुखदेव सिंह की हलाकत के बाद हामियों का जयपुर में एहतजाज। राजस्थान के मुकामी गैंगस्टर ग्रुप ने सोशल मीडिया पर सुखदेव सिंह कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच आज से कैनबरा में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। बैटर्स इमाम, अब्दुल्ला, शान, बाबर, सऊद और सरफराज की शमूलियत का इम्कान। शाहीन, हसन और रिजवान को आराम देने का फैसला। दोनों टीमों के कप्तानों ने मैच की ट्रॉफी की रहनुमाई की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में टीमों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद।
समुद्री तूफान मचांग आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया। तूफान के जेर असर भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, ट्रेन्स और परवाजें मनसूख, स्कूल बंद, बिजली गायब, एयरपोर्ट के रनवे और सबवेज पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रियासतों में हाई अलर्ट। चेन्नई में बारिश के पानी में फंसने वाले बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को रेस्क्यू वर्कर्स ने कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया। गुजरावाला में मौसम सरमा के आगाज में ही फूड स्ट्रीट की रौनकें बहाल हो गई। मछली की दुकानों पर रश लग गया। ठंडे मौसम में गुजरावाला की लजीज मछली खाने दीगर शहरों से भी शहरियों की आमद जारी। पाकिस्तानी लड़की जवेरिया खानम को भारतीय नौजवान समीर से शादी के लिए बिल आखिर भारतीय वीज़ा मिल गया। भारत पहुंचने पर जवेरिया का वालिहाना इस्तकबाल। दोनों की 5 साल पहले इंटरनेट पर दोस्ती हुई थी। 5 साल में भारतीय हाई कमीशन ने 3 बार वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम अब जवेरिया को 45 दिन का वीज़ा जारी कर दिया गया। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े, घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय पाया। आदिल और आमना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे।